गुड इवनिंग क्लास 10th। आज ये लास्ट लेक्चर है आपका चैप्टर नंबर 2 का। आज हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सही है। तो फॉर्मूला क्या है आपका CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी इसलिए बोला बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। दूसरी चीज, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो सब सॉल्वे प्रोसेस से रिलेटेड है। मतलब आपने तो सॉल्वे प्रोसेस यूज करा था या आपने NaOH बनाया था। NaOH में क्या करते हैं हम, ब्राइन के सॉल्यूशन में हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ब्राइन किसको बोला था हमने, कोल्ड वाटर एंड NaCl के सॉल्यूशन को। सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी इन कोल्ड वाटर एंड NaCl सॉल्यूशन, तो Cl2 गैस बनती है और NaOH बनता है। याद करिए बनाया था मैंने NaOH का फॉर्मेशन। सही है। तो ये जो Cl2 गैस है इसका यूज करके हम बनाते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो Cl2 गैस क्या करता है, आपके ड्राई स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन करती है Cl2 गैस। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में हमें Cl2 गैस कहां से मिलती है। तो Cl2 गैस कहां से मिलती है आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से। सो व्हेन Cl2 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा इजी करके बताता हूँ। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ये CaOCl2। तो क्या बन गया ये बेटा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल अलग। सही है। एक और चीज, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका कलर होता है येलो ग्रीन। ये येलो ग्रीन और आप बोलोगे थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा, मतलब तीनों कलर दिखते हैं कई बार, एक्चुअल में येलो दिखता है। बहुत माइल्ड येलो व्हाइट कलर का होता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड ब्लीचिंग पाउडर से कंटिन्यूअस क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया है बोर्ड में कि व्हाई डज वी फील स्मेल ऑफ क्लोरीन व्हेन वी कीप ब्लीचिंग पाउडर इन एयर। So when we keep bleaching powder in air, the bleaching powder lose its chlorine gas to the atmosphere। इसलिए उसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। और ब्लीचिंग पाउडर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए सबसे मेन जो केमिकल इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरीन गैस। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम है, क्या यूज है, उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन गैस रिस्पॉन्सिबल है। देखिए पॉइंट नंबर 1, कहाँ काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर काम आता है इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन, पेपर, पल्प, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगेगा पॉइंट, बट बहुत काम का है। काम का क्या है, आपके पेपर इंडस्ट्री में आप जो पेपर पर लिखते हैं, कॉपीज आपकी भर जाती हैं। तो आपने देखा होगा कबाड़ी वाला या रद्दी वाला आपके पेपर को ले जाता है खरीद के 10 रुपए किलो में कॉपियों को। तो वो करते क्या है, जितना भी पेपर होता है पुराना, उस पेपर को मैश करके पल्प बनाते हैं वाटर के साथ। वाटर में क्या बनाते हैं, पेपर को बिल्कुल मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, जिसको कीचड़ जैसा मडी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वी एड ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस का एक नेचर होता है किसी भी मटेरियल को डीकलराइज करना। सही है। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, जो भी कलर प्रेजेंट होता है उस कलर को ऑक्सीडाइज कर देती है। सही। तो क्लोरीन गैस का जो मेन काम है वो क्या करना है, जो भी कलरिंग मटेरियल है उसको रिमूव करना है। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब ही क्या है, कलर्स को हटाना, डीकलराइज करना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, कॉटन, लिनन, पेपर, पल्प और लॉन्ड्री में उसको डीकलराइज करने का काम आता है। अगर किसी क्लोथ को डीकलराइज करना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर, धब्बे लग गए क्लोथ पर, कई बार ग्रेवी वगैरह के दाग लग जाते हैं कपड़ों पर। तो आपने सुना होगा वैनिश, सुना होगा नाम वैनिश। तो वैनिश क्या है, वैनिश में भी लिक्विड क्लोरीन गैस होती है। तो वैनिश जैसे हम अप्लाई करते हैं वो दाग हट जाता है। तो हट क्यों गया, तो क्लोरीन क्या करती है, उस स्पॉट को डीकलराइज कर देती है। ध्यान रखना है बेटा, है ना। तो पेपर बनाने में काम आता है। पेपर पल्प का मतलब क्या है, पेपर का मडी फॉर्म। दूसरा, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स को किल करने का काम आती है क्लोरीन गैस। बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर काम में नहीं लेते हैं, कुछ और ओजोन वगैरह टेक्निक काम में लेते हैं। बट जो थोड़े कम डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़े वाटर रिजर्वायर में वाटर को इकट्ठा कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं क्या होती है, क्लोरीन गैस रिलीज। और वो क्लोरीन गैस क्या करती है, वाटर के बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देती है।
सही है। यही काम होता है स्विमिंग पूल्स में। आपने नाम सुना होगा अपने स्विमिंग पूल से कोटा में, बहुत आउटर साइड में। हम क्या करते हैं, 500-600 रुपये देके बड़े मजे में नहाने जाते हैं। मैं तो नहीं गया हूँ, मैं क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पता है, आती है, तो मैं नहीं जाता हूँ। अब नुकसान क्या है, वो लोग क्या करते हैं, रोज तो आपके लिए स्विमिंग पूल फिल करने वाले हैं नहीं, तो जल्दी क्या करते हैं, वो इवनिंग टाइम में जाकर वहां डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारा स्विमिंग पूल में। आप देखना स्विमिंग पूल जितने भी हैं उनके पास में एक छोटा सा पिट होता है अलग से साइड में कहीं, और उसमें बहुत सारा व्हाइट कलर का पाउडर फिल करके रखते हैं, तो होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो वो करते क्या है, जैसे सारी पब्लिक चलेगी नहाकर पूरा इवनिंग टाइम में, वहां 5-10 किलो ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके वाटर का डर्टी कलर होता है नहाने से लोगों के, आपके सपोज 100 लोग नहाए स्विमिंग पूल में, उनकी पूरी बॉडी की गंदगी या पता नहीं क्या क्या होगा, तो वो सोच रहे बेकार है, तो वहां डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो व्हाट द ब्लीचिंग पाउडर डू, क्लोरीन गैस रिलीज, और क्लोरीन गैस क्या करती है, उस वाटर के बैक्टीरिया जर्म्स को किल कर देती है, और जो साथ साथ वाटर है उसको डीकलराइज कर देती है, और अगले दिन फिर वही काम शुरू। सही है, ये नंबर 2। सो क्या लिखा हमने, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम करता है, केमिकल को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं आर दे रियली ड्राई, क्या वो रियल में सूखे होते हैं। कई बार जब सोचते हैं कि आपने लैब में जाएंगे, आप जब आप लैब में जाएंगे तो आप क्रिस्टल देखना कॉपर सल्फेट के, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे ब्लूइश ग्रीन कलर के, तो आप बोलोगे कि सर ये तो ड्राई है। सही है, तो सॉल्ट के सारे क्रिस्टल्स ऊपर से देखने पर ड्राई लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में दे आर नॉट ड्राई, दे आर वेट। वो गीले होते हैं। गीले क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, प्रूव करेंगे। देखिए, तो टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। कैसे प्रूव करेंगे आपके जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हैं या नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखिए बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा CuSO4.5H2, मैंने लिखा आपके सामने Na2CO3.10H2, मैंने लिखा CaSO4.2H2। ये फॉर्मूला तो पता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। मैं लिख रहा हूं बेटा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों बोला मैंने, 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये जानती है वॉशिंग सोडा है। 10 को क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट। ये है आपका फॉर्मूला जिप्सम का, ये जिप्सम है बेटा। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या देखने पर गीले लगते हैं, आर दे वेट, दे आर नॉट वेट, दे आर ड्राई। अगर आप इसको फिजिकली फॉर्म में देखोगे इन सारे केमिकल्स को, तो सूखे सूखे लगेंगे आपके, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर ड्राई नहीं है, दे आर एक्चुअली वेट। तो क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू प्रूव दैट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज वेट सॉल्ट, गीला सॉल्ट है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, we will took a test tube and we hold the test tube with the help of test tube holder. We keep few crystals of blue green color copper sulfate pentahydrate. When we heat with the help of Bunsen burner, you will see that after some time on the inner wall of test tube, small water droplets appear. These water droplets appear because the copper sulfate carry 5 water crystallization molecule, and you will also see that some amount of water vapor form at the top of test tube or at the mouth of test tube. Due to this, after some time you see that the blue-green color of copper sulfate turns colorless or transparent. Now the formula becomes CuSO4. Clear? अब CuSO4 को क्या बोलते हैं हम, एनहाइड्रस। शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। CuSO4 को हम बोलते हैं एनहाइड्रस। ओके, सही है। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या है, ऐसा केमिकल जिसने अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दिया है। तो एक्टिविटी ये है बेटा कि व्हेन वी हीट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, देन आफ्टर सम टाइम it lose its blue green color because
it lose its water of crystallization. 5 molecule of water of crystallization. Got it? And color turns blue green to transparent. But again, अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब में लें, अगेन ये टेस्ट ट्यूब में ले लिया आपने, क्या लिया आपने? CuSO4, और अगेन यहाँ वाटर की ड्रॉप्स को स्प्रिंकल करें, अगेन भी स्प्रिंकल अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो क्या होगा? इसका जो कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस नेचर है, इट अगेन टर्न्स इनटू CuSO4.5H2O एंड अगेन टर्न्स ब्लू ग्रीन कलर। तो ये प्रूफ है सबसे बड़ा कि कॉपर सल्फेट जो केमिकल है, इट कैरी वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली अब कुछ और केमिकल है, जैसे वॉशिंग सोडा, क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्वेश्चन आ जाए आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? पहले ही बताया, फिर सुन लो एक बार और। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद अ फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इन सॉलिड फॉर्म, देन these molecules are called water of crystallization. क्लियर है? तो देखिए आगे ध्यान से, देखिए आपके चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब जानते हैं पीओपी किस काम आता है ना, बट केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होता है? ये बोर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इज द हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल? आंसर है नो, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। तो फिर ये क्यों लिखा है हमने? इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो CaSO4.1/2H2O है, 2 को अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में ये है आपके CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल अटैच विद 1 वाटर मॉलिक्यूल। आपके 2 CaSO4 वाटर के 1 मॉलिक्यूल से अटैच है, तो 1 CaSO4 किससे अटैच है? 1/2H2O से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि CaSO4.1/2H2O होता ही नहीं है, वो तो केवल हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है? 1 water of crystallization molecule remain attached with 2 molecule of calcium sulfate. क्लियर? तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है, बट एग्जाम में क्या लिख के आना है? एग्जाम में आपको ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, सही है? तो दोनों कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरी चीज, किस मेथड से हम पीओपी को बनाते हैं? व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर पीओपी? कैसे बनाओगे पीओपी? बहुत सिंपल है। देखिए आपको लेना है जिप्सम, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। लिख देता हूं मैं, प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, बट ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। आपने लिया जिप्सम, आपको करना है हीट। हीट कितना करना है? 100 डिग्री से, या फिर आप क्या लिख दोगे? 373 Kelvin. When we heat gypsum at 100 degrees C or less, 373 Kelvin, then ये मैं हटा देता हूं यहाँ से, थोड़ा स्पेस मिलेगा, है ना? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं at 100 डिग्री C, तो CaSO4 क्या करता है? ये 1/2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है एंड फॉर्म CaSO4.1/2H2। बहुत सिंपल इक्वेशन है, मेरे अकॉर्डिंग 6th क्लास का बच्चा भी लिख देगा। मतलब 1/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है? वेपर फॉर्म में निकालना है, बाकी वैसे वैसे लिखना है आपको। लेकिन कुछ नया भी है, अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं मोर देन 100 डिग्री सी या फिर मोर देन 373 केल्विन, तो ये अपने दोनों वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है एंड फॉर्म CaSO4। फ्लफी फॉर्म में फॉर्म होता है ये, फ्लफी। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड
प्लास्टर, ये इसका निकनेम है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस क्यों बोला? वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। कैसा होता है देखने में? फ्लफी होता है। और क्या बोलते हैं? डेड बर्न प्लास्टर। क्लियर है? तो प्रिपरेशन इसकी बस ध्यान ही रखना, प्रिपरेशन में क्या करेंगे हम? 100 डिग्री रखेंगे। अगर ज्यादा कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जैसे वहां पूछ ले व्हाट हैपन व्हेन वी हीट पीओपी अबव 100 डिग्री से, यहाँ पूछ ले, है नहीं है स्टार्टिंग, फिर भी पूछ ले तो आपको क्या लिखना है? 1/2 H2O रिलीज आउटसाइड एंड CaSO4 फॉर्म। यहाँ भी वही काम कर रहा है। 100 डिग्री सी से ज्यादा हीट करोगे डेड बर्न प्लास्टर बनेगा, 100 पर हीट करोगे क्या बनेगा? पीओपी बनेगा। सही है बेटा? दूसरी चीज आती है आपका पीओपी काम कहाँ आता है? वेयर वी यूज पीओपी? तो बहुत सिंपल है, पीओपी सबको पता है कहाँ का यूज होता है, पर एक यूज है जो सबसे ज्यादा पूछते हैं पीओपी का। और एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा आपको पूछकर, मैं बताऊंगा नहीं क्वेश्चन का आंसर, आपको ढूंढना है। देखिए कहाँ काम आता है पीओपी? यूजेज ऑफ पीओपी कहाँ काम आता है? देखिए नंबर 1 यूज डॉक्टर्स यूज करते हैं टू सेटल फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन को सेटल करने में यूज करते हैं। देखा है ना, प्लास्टर बना रहता है फ्रैक्चर्ड बोन्स के आसपास व्हाइट कलर का, एक्चुअली पीओपी होता है। वो करते क्या है, जैसे आपकी बोन यहाँ से टूट हुई है किसी की, नॉट आपकी नहीं, तो आपका निकल गया मुझे। देखिए ये बोन टूटा हुआ है आपको, और इस बोन को आपको जोड़ना है। सही है? तो बोन में क्या होता है? ग्लू होता है, नेचुरल ग्लू। तो नेचुरल ग्लू क्या करता है? ऑटोमेटिकली उस बोन को ज्वाइन कर देता है। लेकिन टू कीप द बोन स्टेबल हम क्या करते हैं? कॉटन की जो स्ट्रिप्स होती हैं उस पर पीओपी का मड लगा के इसके अराउंड ऑफ रैप करते हैं। क्या लिखते हैं हम? पीओपी प्लस वाटर, दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने से क्या बनता है? मड बनता है, गारे जैसा। सही है? तो उस मड को हम क्या करते हैं? रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन बैंडेज अराउंड ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। आफ्टर सम टाइम ये मड क्या होता है? ड्राई होता है, और ड्राई होने से क्या करता है? ये बोन को अपनी पोजीशन पर सेट कर देता है। एंड वी कीप द फ्रैक्चर्ड बोन अप्रोक्सीमेटली 15 days to 1.5 month, जो जनरली डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो उसके बाद क्या करता है? ये जो बोन का ग्लू है, नेचुरल ग्लू, वो अपने आप क्या करता है? बोन को ज्वाइन कर देता है। सही है? तो पहला काम तो ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेटल करने का काम आता है आपका पीओपी, नंबर 1। नंबर 2 स्टैच्यूज बनाने का काम आता है, जानते हो कि सब आप मूर्ति वगैरह बनती है। नंबर 3 फॉल सीलिंग्स, जो फॉल सीलिंग होती है घरों में ऊपर लगी होती है, वो फॉल सीलिंग बनती है किसकी? पीओपी की। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो डॉक्टर फ्रैक्चर बोन वाला यूज है। सही है बेटा? तो ध्यान रखना। अब एक और यूज सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसमें शायद या एनसीईआरटी में आपके जिप्सम का यूज बताना होगा। जिप्सम का यूज है बताना, शायद होगा नहीं इसमें। देखिए जिप्सम हम ऐड करते हैं सीमेंट में, वी ऐड जिप्सम इन सीमेंट। क्लियर? अब सीमेंट में हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? तो सुन लीजिए, वी ऐड जिप्सम इन सीमेंट बिकॉज इट डिले सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। मतलब क्या है इसका? देखो जैसे आपको हाउस बनाना है और आप मैसन को पकड़ कर लाए, तो मैसन क्या करेगा? सीमेंट और वाटर को मिक्स करेगा। क्लियर? अगर आपने जिप्सम नहीं ऐड करा सीमेंट में तो क्या होगा? आपका सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होते ही 15-20 मिनट में क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। लेकिन अब मैसन को क्या चाहिए? 5 to 6 आवर चाहिए उसके साथ वर्क करने के लिए, ताकि सीमेंट इजीली हार्ड ना हो। तो हम क्या करते हैं? सीमेंट को हार्ड होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं जिप्सम। तो जिप्सम क्या करता है? जिप्सम कीप द सीमेंट मोर्टार इन सॉफ्ट फॉर्म, नॉन हार्ड फॉर्म फॉर एटलीस्ट 2 or 3 hours। थैंक यू। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। कल हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस पर। सही है? उससे पहले आप वीडियो लेक्चर देख लें। कई बच्चे टाइम पर नहीं देखते हैं, और साइंस को हल्के में मत लें। आपको अगर सब्जेक्ट ऊपर लेकर जाना है, साइंस बायो साइंस में लेनी है, तो आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आगे फ्यूचर में साइंस। इसलिए साइंस को हल्के में मत लीजिए, टाइम से लेक्चर्स देखिए और टाइम से अपना टेस्ट वगैरह पूरा दीजिए।
पूरे बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, किसका वेट है, वो आपको दिसंबर अपने आप बताए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।